ले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कई विधियों से पढ़ाई जाती है, जैसा कि वेन डायग्राम से, जैसा कि AIO से। लेकिन हम लोग उस वेन डायग्राम की वजह से हमारा टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ हमें A + A = A + E या A + I बहुत सारे फॉर्मूले रटाए जाते हैं। तो हम उस चीज को छोड़ करके हम लोग एक ऐसे तरीके से सिलॉक्स को सीखने का हम प्रयास करेंगे जिससे हमें कम से कम समय लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब बात आती है कि ये सिलॉक्स किस में आता है। जैसे कहा जाए तो बैंक में, SSC में, रेलवे में और भी बहुत सारे जनरल कंपटीशन में आते हैं। तो मेनली हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि जैसे कि काफी ज्यादा विद्यार्थियों की डिमांड है कि सर अभी रेलवे का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, बैंक का है, तो आप एक सिलॉक्स का एक छोटा सा वीडियो आप सर अपलोड कीजिए ताकि हम लोग सिलॉक्स कम से कम समय में सीख सकें और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी ला सकें। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक सिलॉक्स चैप्टर लेकर हम लोगों ने आया है, या मैं लेकर आया हूं और आपके सामने। चलिए हम देखते हैं कि सिलॉक्स होता क्या है। मेनली क्या होता है, एक सिलॉक्स होता है जिसमें आपका ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि एक ऑल से स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सभी। दूसरा सम से स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं क्या, कुछ। एक होता है नो से स्टार्ट जिसको कहते हैं हम लोग कोई नहीं। और एक होता है हमारा सम नॉट जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कुछ नहीं। यानी कितने आपका स्टेटमेंट बाबू, ओनली 4 स्टेटमेंट। क्या क्या, एक सभी से स्टार्ट होता है, एक कुछ से, और एक कोई नहीं से, और एक हमारा क्या होता है, कुछ नहीं। यानी ऑल, सम, नो और सम नॉट। क्लियर है। यानी स्टेट सिलॉक्स में सिर्फ 4 स्टेटमेंट, ऑल, सम, नो और सम नॉट से। अब बात आती है कि ये ऑल सम क्या, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन को किस रूप में, यानी स्टेटमेंट को किस रूप में रखा जाता है। जैसे कि ऑल है या सभी है तो सभी रात दिन है, कुछ है तो कुछ पेड़ फल है, कोई गाय बैल नहीं है, कुछ कागज कॉपी नहीं है। यानी हम इस सिलॉक्स के जो 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन, तो ऑल, सम, नो और सम नॉट। यानी सभी, कुछ, कुछ कोई नहीं और कुछ नहीं। इन चारों स्टेटमेंट को एक और बात किया जाए, इसमें देखा जाए तो कहता है कि सभी रात दिन है। इसमें क्या है, मतलब इसमें न का नहीं का चर्चा नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। आगे चलकर मैं इसका यूटिलाइज बताऊंगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का मीनिंग आगे क्या निकलेगा और निगेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलेगा। फिर हम आगे चलते हैं। क्या कहा हमने, सभी रात दिन है, मतलब हाँ है, इसका मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से आगे चलें तो कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, यहाँ भी नहीं का चर्चा नहीं है, इसलिए ये भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। फिर हम आते हैं, कहता है कि कोई गाय बैल नहीं है। क्या है बाबू, कोई गाय बैल नहीं है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस स्टेटमेंट को कहेंगे क्या हम, नेगेटिव। और लास्ट हमारा स्टेटमेंट है कि कुछ कागज कॉपी, फिर क्या कहता है, नहीं है, तो यह भी ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि सिलॉक्स में जो 4 स्टेटमेंट होते हैं, एक सभी से, दूसरा कुछ से, तीसरा कोई नहीं से और चौथा कुछ नहीं से। तो इन 4 स्टेटमेंट में सिर्फ
दो पॉजिटिव। दो पॉजिटिव कौन कौन? तो एक सभी से स्टार्ट होता है, दूसरा कुछ से, और दो नेगेटिव जैसे कि कोई नहीं और कुछ नहीं, यानी कोई नहीं और कुछ नहीं। यही आपका 4 स्टेटमेंट, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारा इस सिलॉक्स में और क्या क्या टर्म यूज किया जाता है। जैसा कि हम लोग पीछे जस्ट देखे थे हम लोग कि सिलॉक्स में कितने स्टेटमेंट? 4, सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं। तो उसमें हमने चर्चा किया था कि सभी फल केला है तो वो क्या है बाबू? पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब कुछ कुर्सी टेबल है, वो भी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब कोई रोड ट्रैक नहीं है तो क्या हो गया आपका? नेगेटिव स्टेटमेंट। और कुछ आदमी लड़का नहीं है तो वो भी क्या होगा आपका? नेगेटिव। अब बात आती है इसमें कि एक टर्म होता है इसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वो क्या होता है सब्जेक्ट? ऐसा नहीं कुछ रटने का चीज है कि आप उसको रट्टा मारो, रटने की कुछ चीज नहीं है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जैसा कि इंग्लिश में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, बस जस्ट लाइक सिलॉक्स में भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? प्रेडिकेट। मीन्स क्या आपका? तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या बाबू? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए, ये सभी के जस्ट जो बगल में होता है, यानी जस्ट इसके साइड में, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सब्जेक्ट। और उसके लास्ट में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट न कह के रीजनिंग में इसको प्रेडिकेट कहते हैं। फिर उसी प्रकार से आते हैं कुछ के स्टेटमेंट। तो कुछ के जस्ट जो बगल में होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और जो लास्ट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। फिर कोई रोड ट्रैक नहीं है तो यहाँ क्या है? रोड पहले, इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और ट्रैक बाद में है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या बाबू? प्रेडिकेट। और लास्ट स्टेटमेंट है कुछ आदमी लड़का नहीं है, तो ये यहाँ जो आदमी होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो यहाँ लड़का होगा वो क्या होगा आपका? प्रेडिकेट। यानी यहाँ रटने की कोई बात नहीं है, सीधा सा सिंपल कंसेप्ट है कि सभी के जस्ट बगल में होगा वो सब्जेक्ट, कुछ के बगल में होगा वो सब्जेक्ट, कोई के बगल में होगा सब्जेक्ट, और कुछ के बगल में होगा उसको सब्जेक्ट। और जो भी लास्ट में है, जैसे सभी फल केला है, केला प्रेडिकेट। कुछ कुर्सी टेबल है, टेबल प्रेडिकेट। कोई रोड ट्रैक नहीं, ट्रैक प्रेडिकेट। और कुछ आदमी लड़का नहीं है, ये लड़का क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जहां तक सवाल है समझने का, तो बिल्कुल मुझे आशा है कि आप सबका क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने ये देखा कि सिलॉक्स में स्टेटमेंट कितना? सभी से, कुछ से, कोई नहीं से और कुछ नहीं से। उसमें दो पॉजिटिव, एक सभी से एक कुछ से, और दो नेगेटिव कौन कौन बाबू? तो कोई नहीं और कुछ नहीं। अब उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि सिलॉक्स में और क्या होता है। एक तो आपका स्टेटमेंट दी जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कथन। कथन एक भी हो सकता है, एक क्या है? एक, दो या तीन भी कथन हो सकता है, या चार भी कथन। अब उस या उन कथनों के आधार पर आपको निष्कर्ष दी जाती है। दो निष्कर्ष हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन जहां तक बैंकिंग और एसएससी का संबंध रहा है कंक्लूजन से, तो 2 से 3 आपका कंक्लूजन रखी जाती है। हाँ, बैंकिंग में है आपका मोर देन 2 कंक्लूजन रखा जाता है। तो देखा जाए, सवाल है कि कंक्लूजन में जो निष्कर्ष हमारा ऑप्शन होता है उसमें क्या क्या रखी जाती है। अगर ये ध्यान रख लें हम, तो हमें कभी परेशानी पैदा नहीं होगी सिलॉक्स को बनाने में। एक्चुअल होता क्या है, कंक्लूजन में 2 चीजें रखी जाती है। एक, किसी स्टेटमेंट का कन्वर्जन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरण। रूपांतरण क्या? तो जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो? वही हो, यानी फल और केला ही हो, लेकिन क्या सभी न कह के हम किसी और रूप में कहें। जिस प्रकार से कंटेंट आपका यहाँ फल और केला क्या है? कांस्टेंट है, सिर्फ इसको हम बदल देते हैं
दूसरे रूप में कहते हैं तो उसको हम रूपांतरण कहते हैं। जिस प्रकार से कहा जाए, एक लड़का अगर साड़ी पहन लेता है तो वह लड़की नहीं हो जाता, वो लड़का ही रहता है, लेकिन क्या होता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। यानी लड़का है लेकिन अभी वो साड़ी पहन लिया तो क्या कहला गया, लड़की, यानी उसको लड़का नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लड़की। तो उसी प्रकार से सिलॉक्स में जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, सभी के, कुछ के, कोई, नहीं के और कुछ नहीं के, इनका अपना रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है। वही आपका कभी स्टेटमेंट में यानी निष्कर्ष में वो दिया जाता है। यानी कन्वर्जन भी दिया जा सकता है और उन दो कथनों से मिलाकर हम कंक्लूजन भी देते हैं। तो यानी निष्कर्ष में क्या क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है स्टेटमेंट का, और क्या हो सकता है, दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन। फिर से एक बार हम ध्यान रखें, आपसे हम फिर से एक बार बात करना चाहते हैं, रिमाइंडर करना चाहते हैं कि निष्कर्ष में क्या क्या हो सकता है बाबू। बी केयरफुल, कुछ भी हौच पौच नहीं, एकदम क्लियर रखो दिमाग में। क्या हो सकता है निष्कर्ष में, तो स्टेटमेंट का कन्वर्जन और स्टेटमेंट का क्या होगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन जानते हैं कंक्लूजन किसको कहते हैं, किसी भी दो स्टेटमेंट से मिलकर एक तीसरा जो आपका स्टेटमेंट या जारी होता है उसको हम कहते हैं क्या, कंक्लूजन। कन्वर्जन का मतलब किसी दो से नहीं, एक ही स्टेटमेंट को आपको क्या करना, किसी दूसरे रूप में कहना, वो कहलाता है हमारा क्या, कन्वर्जन। अब हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि कन्वर्जन पहले क्या होता है, फिर कंक्लूजन बात। तो पहले कन्वर्जन देखिए, कन्वर्जन मतलब जैसे कि हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, उस स्टेटमेंट का कन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बदल जाता है, या प्रेडिकेट जो है सो आपका कहाँ बदल जाता है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कहाँ चल जाता है, प्रेडिकेट के जगह, अब प्रेडिकेट चल जाता है सब्जेक्ट के जगह, उसी को हम कहते हैं क्या, कन्वर्जन, उसी को कहते हैं हम रूपांतरण। जैसे कि यहाँ भी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को किस में बाबू, प्रेडिकेट में हम बदल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे कहता है कि सभी पेन क्या है, लाल है, सभी पेन लाल है, इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो पेन और लाल तो रहना चाहिए। अब सभी को हम कन्वर्ट जब करते हैं तो वो कन्वर्ट किसमें होता है, सिर्फ कुछ में कन्वर्जन होता है। फिर से सुनेंगे, सभी पेन लाल है का कन्वर्जन किसमें होता है, कुछ में। क्या, तो कुछ लाल पेन है, कुछ लाल पेन है, या कुछ पेन लाल है। देखिए तो कुछ पेन लाल है, कहा कि सभी पेन लाल को क्या कहेंगे, कुछ लाल पेन है या कुछ पेन लाल है। क्लियर है। उसी प्रकार से हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिए, कहा कि कुछ कागज कॉपी है, तो कुछ कागज कॉपी को हम क्या कह सकते हैं बाबू, कुछ कॉपी कागज। सिर्फ कुछ का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में। कुछ कॉपी कागज है, न कि कुछ कागज कॉपी नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ कागज कॉपी कहेंगे तो वह स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। री का मतलब रिपीटेशन हो जाएगा। आई स्टेटमेंट का रिपीटेशन कंक्लूजन नहीं कहलाता है। इसलिए फिर से एक बार ध्यान रखें, सभी का कन्वर्जन बाबू किस में होता है, कुछ में। कुछ में मतलब क्या, सभी पेन लाल है तो क्या क्या होगा, कुछ लाल पेन है या कुछ पेन लाल है। क्लियर है। फिर आते हैं कुछ पे, कुछ कागज कॉपी है का कन्वर्जन क्या होगा, कुछ कॉपी कागज है। इसका मतलब है कि यदि स्टेटमेंट हो सभी पेन लाल और निष्कर्ष में इन दोनों में से कोई भी दिया जाए तो क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। फिर आते हैं कुछ कागज कॉपी है, स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन में दे दे कुछ कॉपी कागज है तो क्या होगा, सही होगा। क्लियर है बाबू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमने दो स्टेटमेंट क्लियर किया, एक सभी और एक कुछ का। थोड़ा सा हम आगे बढ़े क्या, तो हम एक निगेटिव का हम करके देखते हैं कि क्या आपका कन्वर्जन होता है। सो सिंपल है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि
एक और चीज हम गौर कर सकते हैं इस पर कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कन्वर्जन ऑलवेज किस में होता है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कन्वर्जन ऑलवेज पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि यदि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि कोई हम ले लें क्या बाबू, तो कोई बल्ब क्या तो आपका लाइट नहीं है, कोई बल्ब लाइट नहीं है, तो ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। तो नेगेटिव है तो इसका कन्वर्जन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा कन्वर्जन इसका। क्या नेगेटिव होगा? तो कहा कोई बल्ब लाइट नहीं है, तो इसका कन्वर्जन होगा क्या? कोई लाइट क्या जी? बल्ब नहीं है। क्लियर है? कोई लाइट बल्ब नहीं है, या कुछ क्या? कुछ लाइट आपका बल्ब नहीं है, या एक तीसरा कन्वर्जन होता है क्या? कुछ बल्ब लाइट नहीं है। तो ये क्लियर हुआ आपके सामने कि जो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है कि कोई बल्ब लाइट नहीं है का कन्वर्जन कितना? तो 3। किसमें जी? तो कोई बल्ब लाइट नहीं को क्या क्या कह सकते हैं? कोई लाइट बल्ब नहीं है, और कुछ लाइट बल्ब नहीं है, और कुछ बल्ब लाइट नहीं है। यानी नो का यानी कोई नहीं का कन्वर्जन 3। किस में? कोई नहीं में और कुछ नहीं में। क्लियर है? कोई बल्ब लाइट नहीं है तो कोई लाइट बल्ब नहीं है, कुछ लाइट बल्ब नहीं है, कुछ बल्ब लाइट नहीं है। क्लियर है ये? और उसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट हमारा होता है क्या? कुछ नहीं। तो ध्यान रहे बाबू, सबका कन्वर्जन होगा सभी का, कुछ का, कोई नहीं का। लेकिन हमारा जो कुछ नहीं का जो स्टेटमेंट होता है, जैसे कि कह दिया कि कुछ क्या? कुछ लाल हरा नहीं है, कुछ लाल हरा नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट का कोई कन्वर्जन आपका क्या नहीं होता है। यानी कुछ लाल हरा नहीं है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। मतलब क्या? कि कुछ हरा लाल नहीं है, गलत, या कोई हरा लाल नहीं है, गलत, और कुछ हरा लाल है, गलत। यानी आप फिर से एक बार देखें, कन्वर्जन कितने बाबू होता है? एक सभी का, एक कुछ का, और एक किसका बाबू? कोई नहीं का। क्लियर है? सभी का कन्वर्जन क्या होगा? कुछ में। कुछ का कन्वर्जन कुछ में। कोई नहीं का कन्वर्जन कोई नहीं और कुछ नहीं में। लेकिन कुछ नहीं का कन्वर्जन किसी में भी नहीं होता है कन्वर्जन। क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? एक चीज सीखा, सिलॉक्स में कितने स्टेटमेंट बाबू? 4। सभी से स्टार्टर हो, कुछ से हो, कोई नहीं से हो, कुछ से नहीं हो। ठीक है? इसमें 2 पॉजिटिव, एक सभी, एक कुछ नहीं, एक कुछ और एक कोई नहीं। 4 स्टेटमेंट हुआ। क्लियर? और इन्हीं से रिलेटेड हमने देखा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद हमने देखा कि कंक्लूजन में 2 टर्म दी जाती है, एक कन्वर्जन के रूप में और एक कंक्लूजन के रूप में, जिसमें से हम लोगों ने एक कन्वर्जन पार्ट को अभी क्लियर किया। कन्वर्जन में क्या क्लियर किया आपने? तो सभी का कन्वर्जन किस में होता है? कुछ में। और कुछ का कन्वर्जन किस में होता है? कुछ में। और कोई नहीं का कन्वर्जन कोई नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं में। लेकिन जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि कुछ लाल हरा नहीं है, यानी सम नॉट, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। क्लियर है? दैट्स इट। थैंक। देखा जाए कि हम लोग अभी जस्ट फिनिश किए हैं क्या? कन्वर्जन। हमने बताया कि जस्ट कि स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन और कन्वर्जन दोनों दी जाती है। तो उसमें से हम लोग पहला पार्ट क्लियर किए कि कन्वर्जन क्या है। तो कन्वर्जन में हम लोगों ने देखा कि सभी का कन्वर्जन किस में होता है? कुछ में। क्लियर? करेक्ट। कुछ का कन्वर्जन बाबू कुछ में। ठीक है? और कोई नहीं का कन्वर्जन
कोई नहीं में और कुछ नहीं में, और कुछ नहीं का कन्वर्जन नहीं होता है। क्लियर। अब आते हैं आखिर वो कन्वर्जन कैसे हम जानेंगे कि स्टेटमेंट के बाद जो निष्कर्ष यानी कथन के बाद जो निष्कर्ष दी जाती है उसमें वो कन्वर्जन है, ये कैसे जाने। क्लियर है। बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है कि कैसे समझेंगे सर कि वो दिया गया कंक्लूजन में कौन कन्वर्जन है। तो अभी आपको हमने बताया था कि सभी स्टेटमेंट जैसे है कि सभी ताला दीवार है, का कन्वर्जन क्या बताया हमने कि कुछ दीवार ताला है या कुछ ताला दीवार है। तो जरा देखिए तो कुछ दीवार ताला यहाँ दिया गया है, कुछ दीवार ताला, तो ये इसी स्टेटमेंट क्या क्या है कन्वर्जन। कन्वर्जन है तो क्या होगा, ये करेक्ट होगा, सही होगा। कहने का मतलब कन्वर्जन आल्सो कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कुछ दीवार ताला है तो कुछ दीवार ताला सही है। फिर कहता है कुछ छत दीवार है, तो देखिए तो छत और दीवार एक में है। अभी आपने बताया या कहा कि सर सभी दीवार छत है, तो कन्वर्जन क्या होगा, कुछ छत दीवार है, तो वही ना बाबू क्या होगा, सही। अब हम आते हैं एक नीचे दिया गया है सभी दीवार ताला है, तो दीवार और ताला तो एक ही में है, लेकिन आपको पता है कि सभी का कन्वर्जन किसमें होता है, कुछ में, और यहाँ किस में दिया गया है, सभी में। सही की गलत, बिल्कुल गलत। क्लियर है। फिर देखो बाबू सभी छत दीवार, छत दीवार तो एक में है, अब किसका स्टेटमेंट है, सभी का, तो सभी कभी सभी में कन्वर्जन होता है नहीं ना, किस में होता है, कुछ में। तो यहाँ कन्वर्जन किस में दिया गया है, सभी में, इसलिए भी क्या होगा, गलत। यानी आपने क्या सीखा कि यदि स्टेटमेंट सभी का हो तो उसका कन्वर्जन ऑलवेज यानी हमेशा किस में होगा, कुछ में। यानी यदि सभी में कन्वर्जन दिया गया है तो क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर। हम आते हैं अब दूसरा एग्जांपल पर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, सभी लकड़ी पेड़ है और कुछ पौधे पेड़ है, ठीक है। जब हम आए क्या निष्कर्ष कर रहा है, कुछ पेड़ लकड़ी है, तो पेड़ लकड़ी एक में है, हाँ है, तो सभी का स्टेटमेंट का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में, तो सही ना हो गया। हाँ। फिर आगे आए कुछ पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे एक में है और कुछ का कन्वर्जन कुछ में, इसलिए ये भी क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, सभी पेड़ पौधे हैं, तो बाबू पेड़ पौधे एक में है, तो कुछ का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में, कि सभी में, कुछ में। यहाँ किस में दिया गया है, सभी में। सही की गलत, गलत। क्लियर है। यानी सभी का कन्वर्जन कुछ में, कुछ का कन्वर्जन कुछ में, लेकिन सभी और कुछ का कन्वर्जन कभी भी सभी में नहीं होता है। क्लियर है। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़े हम लोग। अभी तो हम लोग जो भी देख रहे हैं क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो नेगेटिव पे आते हैं। क्या कहता है पहला स्टेटमेंट आपका, क्या है बाबू, कि कोई पत्थर सोना नहीं है। गाना मत याद करना ना, कोई पत्थर से न मारे, नहीं, कोई पत्थर से नहीं मारने वाला है। क्या है स्टेटमेंट, कोई पत्थर सोना नहीं है, और दूसरा क्या है बाबू, कुछ चांदी लोहा नहीं। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है ना। अननेगेटिव है तो कन्वर्जन क्या होगा, नेगेटिव ही ना होगा। क्या, तो कहता है कि कुछ लोहा चांदी नहीं है। बाबू तो लोहा चांदी तो एक में है, लेकिन आपको बताया गया पिछले आपका आर्टिकल में कि कुछ चांदी लोहा है, यानी कुछ नहीं का कन्वर्जन नहीं होता है। और यहाँ क्या कर दिया है, कन्वर्जन कर दिया है। तो सही की गलत, गलत, बिल्कुल करेक्ट। आ जाए दूसरे पे, कोई सोना पत्थर नहीं है, तो सोना पत्थर एक में है, तो कन्वर्जन क्या होगा, कोई पत्थर सोना नहीं का कन्वर्जन कोई सोना पत्थर नहीं, वही ना दिया गया है। सही होगा, करेक्ट। हम लास्ट पे आते हैं, मिक्सअप करके देखते हैं। कहता है कि सभी दिल किडनी है और कोई किडनी नाक नहीं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। आदमी को गधा लिख सकते हैं, तो किडनी को नाक लिखे तो कौन से बुरी बात है, नहीं जी। आगे देखते हैं थोड़ा सा
क्या कहता है कि कोई किडनी दिल नहीं है। तो जरा देखिए तो दिल और ये किडनी एक ही में न है, एक में है, और एक में है तो स्टेटमेंट किसका है? पॉजिटिव। बताया थे ना कि सभी दिल किडनी है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेवर बी नेगेटिव कन्वर्जन। क्लियर है? यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो उसका नेगेटिव लिखा गया नहीं तो वो क्या होगा? गलत। उसी प्रकार से कि कोई किडनी नाक नहीं है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का कभी भी पॉजिटिव कन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ क्या दिया है कि सभी नाक किडनी है, ये पॉजिटिव न कह दिया। अब पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव का कन्वर्जन नहीं होता है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अभी क्या सीखा, बस 1 मिनट में इसको क्लियर करते हैं हम लोगों ने कि सिलॉक्स में कितने स्टेटमेंट बाबू? 4। एक सभी से, एक कुछ से, एक कोई नहीं से और एक कुछ नहीं से। क्लियर है? और इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जैसे कि सभी कलम मान लीजिए कि ढक्कन है, सभी कलम ढक्कन, तक कलम क्या हो जाएगा बाबू? सब्जेक्ट, ढक्कन क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्लियर है? उसी प्रकार से कुछ ढक्कन आपका पेन है तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें क्लियर कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या करना था हमको? एक कन्वर्जन टर्म हमको यूज करना था। कन्वर्जन का मतलब सभी का कन्वर्जन कुछ में, कुछ का कन्वर्जन कुछ में, और कोई नहीं का कन्वर्जन कोई नहीं, कुछ नहीं में, और कुछ नहीं का कन्वर्जन नहीं होता है। इसका मतलब है यदि निष्कर्ष में, कंक्लूजन में कथन का कोई भी कन्वर्जन दिया गया है तो वो क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखेंगे कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। आपको देखिएगा इतना जबरदस्त उसका ट्रिक है। 5-7 पॉइंट आपको बताएंगे हम, और उस 5-7 पॉइंट से आप सिलॉक्स को एकदम रेस के जैसा दौड़ाएंगे, और जितना कम समय लगेगा आप भी कहेंगे रियली में एक प्रोसेस मिला, और कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये मेरी अपना कॉन्फिडेंस है, और मुझे आशा है कि आपको अगला एपिसोड में या अगला जो हमारा आपका वीडियो आएगा उसमें हम कंक्लूजन सिखाएंगे। उसमें 2 स्टेटमेंट का, 3 स्टेटमेंट का, और उससे क्या होगा? आपका पूरा सिलॉक्स जो है सो क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनता है फिर आप बेझिझक कहिए कि सर बेकार है। क्लियर है? थैंक यू।